हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो हम लोग अभी हैं सुबह 5 बजे के झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास में। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड में क्या कुछ हो रहा होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की तबीयत कैसी है। हालांकि अभी तबीयत का इश्यू सबका चल रहा है, ठीक है। वायरल फीवर हो रहा है सबका, मेरा भी हो चुका था। प्रीवियस क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको मैंने बताई थी कि वायरल फीवर होने के कारण तबीयत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और उस क्लास के बाद 2-3 दिन हमारी क्लास भी नहीं हो पाई। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। हालांकि तबीयत अभी भी बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है, लेकिन इतनी तबीयत ठीक है कि आप लोगों की क्लास जो है वो लिया जा सके। तबीयत इतना ठीक हो गया है कि आप लोगों की क्लासेस ली जा सके, इसीलिए शुरुआत आप लोगों के साथ इसी क्लास के साथ किया जा रहा है, झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी क्लासेस जो है शुरू कर दी जाएंगी और धीरे धीरे करके हम लोग सभी क्लासेस को शुरू कर देंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी चीजों को आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। कहां पे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहे हमारे सभी क्लासेस के शेड्यूल। हालांकि अभी जो है कोई भी क्लास नहीं चल रही है। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, उसके बाद सुबह 6 बजे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास चलती है और रात को 9 बजे झारखंड के जीके एमसीक्यू के बारे में देखते हैं, झारखंड के जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ये दो क्लासेस झारखंड एजुकेशन हब के इसी यूट्यूब चैनल पे होती है। और सुबह 6 बजे वाली क्लास जो है वो पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे होती है। हमारी एक और चैनल है पढ़ाई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ली, ठीक है। तो फिलहाल अभी 2-3 दिन से कोई भी क्लास नहीं हो रही थी। रीजन क्या था? तबीयत जो है बहुत ज्यादा मेरा खराब हो रहा था, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और आप लोग प्रॉपर मेडिसिन वगैरह ले ले। जब भी आपकी तबीयत खराब हो आप लोग मेडिसिन वगैरह ले ले, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि अभी तबीयत का इशू जो है सबको हो रहा है, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को तबीयत का इशू ना हो। चलिए, हाल ही में एनएफएचएस के द्वारा जारी रिपोर्ट में शिशु लिंगानुपात झारखंड में कितना है? शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? रिपोर्ट जारी किया गया है एनएफएचएस। अब क्या मतलब है एनएफएचएस का? क्या मतलब है एनएफएचएस का? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया है, एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, झारखंड का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 899। कितना है? 899, 899 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एनएफएचएस के द्वारा, ठीक है। दूसरी बात कि आप बोलेंगे ठीक है सर, हम लोग एनएफएचएस के बारे में समझ गए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, किसके ऊपर जारी किया गया है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो के ऊपर, शिशु लिंगानुपात के ऊपर। अब सर ये शिशु लिंगानुपात क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो क्या है ये तो आपको पता होगा। चलिए फिर से बात करते हैं, सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो कहते हैं 1000, क्या 1000? 1000 मेल्स पर, 1000 पुरुषों पर, 1000 मेल्स पर। क्या सर? क्या 1000 मेल्स पर? फीमेल्स का नंबर, महिलाओं की संख्या। 1000 मेल्स पर फीमेल्स का नंबर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। मान लेते हैं कि मेरा शहर कौन सा है? मेरा शहर है रांची। क्या शहर है मेरा? मेरा शहर है रांची। और रांची में टोटल कितने लोग रहे हैं? तो पुरुष कितने रह रहे हैं, मेल्स कितने रह रहे हैं? 1000। कितने लोग रह रहे हैं मेल्स? और फीमेल्स कितने रह रही है? 800। तो रांची का सेक्स रेशियो कितना हो गया? रांची शहर का सेक्स रेशियो हो गया 800। कैसे?
1000 मेल्स पर जो फीमेल्स का नंबर होता है उसी को कहते हैं सेक्स रेशियो। रांची में 1000 मेल्स है और फीमेल्स कितने हैं 800, तो रांची का सेक्स रेशियो कितना हो गया 800। हालांकि इस चीज को आप लोग सच नहीं मानेंगे, आपको एग्जांपल के लिए बताया गया। नहीं कई लोग कमेंट करके बताएंगे क्या सर रांची का आप लोग मेल्स की संख्या 1000 बता रहे हैं, क्या सर रांची में फीमेल्स की संख्या 800 ही बता रहे हैं। समझने के लिए आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि रांची में 1000 मेल्स है और फीमेल्स कितने रहते हैं 800, तो टोटल कितना हो गया सेक्स रेशियो 800। 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल्स का जो टोटल नंबर है उसे कहते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, आप बोलेंगे सर सेक्स रेशियो हम समझ गए, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है जो लड़के जन्म लेते हैं, जो शिशु जन्म लेती है, जन्म लेते हैं मतलब मान लेते हैं कि 1000 लड़के जन्म लिए। ठीक है सर 1000 लड़के जन्म लिए तो 1000 लड़कों पर लड़कियां कितना जन्म लेती है? 1000 लड़कों का जब जन्म होता है तो 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां जन्म लेती है उसे कहते हैं शिशु लिंग अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो। झारखंड में 899 है। 899 है का मतलब क्या है कि झारखंड में जब 1000 लड़के जन्म लेते हैं, 1000 शिशु लड़के जो है जन्म लेते हैं, तो 1000 लड़कियां जो है वो जन्म लेती है। सॉरी 899, ठीक है 899 जो लड़कियां हैं वो जन्म लेती है। ठीक है, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए NFHS का मतलब क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और इसके अनुसार जो रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें कहा गया कि झारखंड का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, शिशु लिंग अनुपात है, वो 899 है। ठीक है, और NFHS के कौन से रिपोर्ट में? 5th फेज में, 5वें चरण में। NHFS के द्वारा पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, कई सारे फेज हुए हैं और ये जो रिपोर्ट है ये NHFS के 5वें फेज में पब्लिश किया गया है कि झारखंड का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 899 है। अगर बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की, अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में ये 781 है, 781। और बात करेंगे रूरल एरिया की, ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र में ये 926 है। यानी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपको कहां पे देखने को मिलेगा? गांव में। गांव में जो लड़कियों का स्तर है, लड़कियों का जो लेवल है वो अच्छा है, लड़कियां गांव में ज्यादा है। ठीक है, शहरों की बात करें तो 1000 लड़कों पर 881 से लड़कियां, ठीक है, जन्म लेती है। वही बात करेंगे गांव की तो 1000 लड़कों पर 926 लड़कियां गांव में जन्म लेती है। यानी गांव का जो लेवल है वो शहर से अच्छा है। गांव की बात करेंगे, गांव में अच्छा है, गांव में लड़कियां होती है तो कोई दुख की बात नहीं होती है। और कहा जाता है ना कि लड़कियां उसी के घर जन्म लेती है जो दिल का राजा होता है। क्या होता है? दिल का राजा होता है। अगर आपकी भी बहन है, आपकी भी मामा की बेटी है, आपकी भी चचेरी बहन है, ममेरी बहन है, फूसेरी बहन है, कोई भी बहन है, इसका मतलब ये सोचिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके घर में लड़की है। लड़की घर की लक्ष्मी होती है। लड़की का होना लड़की के लिए बुरी बात नहीं होती है, उस घर के लिए अच्छी बात होती है। जहां एक लड़की होती है ना, उस घर में शांति होती है, वो घर स्वच्छ रहता है, उस घर में धन की कमी नहीं होती है। तो लड़की जो है घर की लक्ष्मी होती है और गांव के लोग इस चीज को अच्छे से जानते हैं। गांव के लोग लड़की को लक्ष्मी मानते हैं, तभी तो गांव में देखेंगे तो अच्छी स्थिति है। और झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है? अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग 79,000 जो है झारखंड का टोटल एरिया, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है। 79,000 में से 77,000 जो किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है वो लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्र है। तो झारखंड में गांव ज्यादा है। झारखंड के केवल 2000 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? तो शहरी क्षेत्र है। तो 781 से हमें फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड में लड़कियों की संख्या जो है थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन शहरी क्षेत्र में झारखंड की लड़कियों की संख्या की अच्छी नहीं है। ये बात कही गई है। किसके द्वारा कहा गया है? तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया किसके द्वारा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा। और क्या कहा गया? जब 1000 लड़कों का जन्म होता है तो
899 लड़कियों का जन्म होता है कहां पे? झारखंड में, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, आइए आगे देखें। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया? आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तबीयत खराब है फिर भी मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करते चलेंगे। हाल ही में कब रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन को शुरू किया गया है? तो आपको बताया गया था कि रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा, और ये जो है झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन है। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन जो है ये झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर झारखंड का अगर ये दूसरा वंदे भारत ट्रेन है तो झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन कौन सा है? रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए सर हमें पता चल गया रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किनके द्वारा? सर तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया। कब किया गया है? तो 24 सितंबर को। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 24 सितंबर को रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया है। आइए कुछ डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। 24 सितंबर की बात करेंगे तो कुल 9 वंदे भारत ट्रेन है जिसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कितने वंदे भारत ट्रेन? कुल 9 वंदे भारत ट्रेन। अब ये 9 वंदे भारत ट्रेन कौन कौन है? देखिए, पहला तो हो गया रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन जो कि झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन है और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दूसरा हो गया कासरगोल तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरा हो गया राउरकेला पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथा हो गया हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। पांचवा हो गया उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। छठा हो गया जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। सातवां हो गया विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। तिरुनेवल्ली और मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो टोटल जो है 9 वंदे भारत ट्रेन है जिसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया? 24 सितंबर को किया गया है। और इनमें से हमारा झारखंड का भी एक है, कौन सा? तो रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये आप देख रहे हैं रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, इसका उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली किया गया है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये वर्चुअली क्या है? ये एक नया टर्म आ गया वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे? ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। आप लोग देखे होंगे जब से कोरोना आया है तब से ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ। ठीक है, जूम है वीडियो कॉल के लिए, उसके बाद गूगल का एक है गूगल डुओ वीडियो कॉल के लिए, तो कई सारे ऐप है वीडियो कॉल के लिए। तो वीडियो कॉल के जरिए अभी बहुत काम होते हैं। ठीक है, आपकी एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, तो वीडियो कॉल के माध्यम से ही इसका उद्घाटन किया गया है। और रांची में झारखंड के गवर्नर कौन थे? सीपी राधाकृष्णन उपस्थित थे। तो बात करेंगे फिजिकली कौन उपलब्ध थे, फिजिकली कौन अटेंड किए हैं? झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया। और बात करेंगे वर्चुअली की तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का। ठीक है, आइए हाल ही में झारखंड के रांची के न्यूमरोलॉजिस्ट ऋषि संजय कमालिया को किस राज्य में आयोजित कार्यक्रम में प्राइड ऑफ भारत अवार्ड दिया गया है? ठीक है, ऋषि संजय कमालिया क्या है? ये है न्यूमरोलॉजिस्ट। क्या है? न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्हें कहां पे आयोजित कार्यक्रम में प्राइड ऑफ भारत अवार्ड दिया गया है? तो गोवा में। कहां पे? गोवा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए बात करेंगे ऋषि संजय कमालिया की, तो ये रांची के रहने वाले हैं और गोवा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनमें उस कार्यक्रम में इन्हें प्राइड ऑफ भारत अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजिस्ट ऋषि संजय की, तो ये रांची के रहने वाले हैं और टीवी एक्ट्रेस जूही चावला के द्वारा, ये जूड़ी चावला हो गया, ये जूड़ी क्या होता है? जूही चावला होगा। ठीक है, यहाँ पे जूड़ी चावला हो गया था। ठीक है, जूड़ी मैं तो सोच रहा हूं कि यहाँ पे चावला का अगर लह
आकार हटा दे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, जूही चावल। ठीक है, हालांकि जूही चावल नहीं है, ये है जूही चावला। और जूही चावला जी के द्वारा आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है। और ऋषि संजय को मिला प्राइड ऑफ भारत अवार्ड। ये रांची के रहने वाले हैं, रांची के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इन्हें जो है जूही चावला के द्वारा, किनके द्वारा, जूही चावला के द्वारा अवार्ड दिया गया। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट में देश के टॉप 10 साइबर क्राइम जिलों में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। अच्छा, देश के टॉप 10 साइबर क्राइम जिलों में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। झारखंड का एक जिला है जिसे गारंटी शामिल किया जाएगा। ये तो मैं गारंटी आंख मूंद कर बता सकता हूं कि झारखंड का एक जिला जो है उसे तो गारंटी शामिल किया जाएगा। ठीक है, कौन सा जिला है आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, जामताड़ा। अब देश के जो टॉप 10 साइबर क्राइम के जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है, हालांकि साइबर क्राइम से आप लोगों को भी बच के रहना है। कोई भी आपका बैंक कर्मी हो या फिर कोई भी हो, सर आपकी लॉटरी लगी है, सर आपका कैशबैक लगा है, सर आपका पेटीएम का कुरियर आया है, सर आपका फ्लिपकार्ट से कुरियर आया है, सर आपका पार्सल आया है, कुछ भी कहे आपको, कुछ पे ध्यान नहीं देना है। देखिए, एक बात सिंपल याद रखिए, फ्री में कोई भी चीज नहीं मिलती है। सिंपल सा बात है, चाहे वो कैशबैक हो, चाहे वो कुरियर हो, चाहे वो पार्सल हो, चाहे वो लॉटरी हो। आप एक चीज याद रखिएगा कि फ्री में कोई भी चीज नहीं मिलती है। ठीक है, तो किसी भी चीज के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होना है। फ्री में आज के टाइम पे जहां पे इतनी महंगाई है, आज के टाइम पे फ्री में कोई भी सामान नहीं मिलता है, तो लालच नहीं खाना है और किसी के साथ अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गई बातें। अब हम लोग बात कर रहे हैं टॉप 10 साइबर क्राइम जिलों में, तो झारखंड के 4 जिले हैं इन टॉप 10 साइबर क्राइम जिलों में, यानी झारखंड जो है साइबर क्राइम में बहुत आगे है। झारखंड साइबर क्राइम में बहुत आगे है। इस टॉप 10 में 4 है। सोचिए, पूरे देश में 36 राज्य है, 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल कितने हो गए 36। उन 36 में से 10 जिले हैं और अकेला झारखंड का 4 जिला है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 4 जिले हैं टॉप 10 साइबर क्राइम में। अब ये टॉप 10 कौन कौन है देखिए, आप तो पता चल गया होगा। टॉप 10 साइबर क्राइम जिलों में झारखंड के 4 जिले शामिल। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लें और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए झारखंड के 4 जिले कौन कौन है। जामताड़ा, जैसा कि आपको कहा गया था, ये तो होना ही था। देवघर, बोकारो और गिरिडीह। हालांकि गिरिडीह से इतना उम्मीद नहीं लगाया गया था, मुझे उम्मीद लगा था कि रांची होगा, लेकिन गिरिडीह है। ठीक है, जामताड़ा, देवघर, बोकारो और गिरिडीह, ये जो 4 जिले हैं साइबर क्राइम में झारखंड में सबसे टॉप में है। अब भारत में बात करेंगे, भरतपुर, मथुरा। मथुरा सोचिए, जो मथुरा कृष्ण भगवान की नगरी के लिए जाना जाता था, आज साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है। मथुरा, नूह, देवघर, सोचिए देवघर बाबा की नगरी, और इसे लोग साइबर क्राइम की नगरी बना दिए हैं। पवित्र जगहों को भी लोग नहीं छोड़े हैं। देवघर बाबा की नगरी, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, उस जगह को भी ये लोग नहीं छोड़े हैं। देवघर, जामताड़ा, ये तो हालांकि ये पहले से फेमस है। गुरुग्राम, अलवर, बोकारो, करमाटांड़ और गिरिडीह, ये है टॉप 10 जिले देश के जहां पे साइबर क्राइम जो है बहुत ज्यादा होता है। और बात करेंगे ये जिलों की, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि इस तरीके से है, यानी भरतपुर में सबसे ज्यादा, मथुरा में उससे कम, नूह में उससे कम, देवघर में उससे कम, जामताड़ा में उससे कम, गुरुग्राम में उससे कम, अलवर में उससे कम, और बोकारो में उससे भी कम, करमाटांड़ में उससे भी कम, और गिरिडीह में उससे भी कम। यानी आप एक चीज जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। क्या?
कि आप देखेंगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो ज्यादा से कम में आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो आप देखेंगे कि जामतोड़ा से पहले देवघर आ गया है। आप देखेंगे जामतोड़ा से पहले देवघर आ गया है, वो भी साइबर क्राइम में, जहां की जामतोड़ा को पहले आना चाहिए था, देवघर पहले आ गया है। ठीक है, तो साइबर क्राइम आपको पता ही है, साइबर क्राइम के बारे में आपको बताना नहीं होगा। और एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि किसके किसके पास ऐसा कॉल आया है कि सर आपका लॉटरी लगा है, सर आपको फोन पे में कैशबैक मिला है, सर आपका पेटीएम से पार्सल आया है, सर आपका फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है। तो आप में से कोई है ऐसा जिसके पास ऐसा कॉल आया हो? और यहां पे कोई ऐसा भी है क्या जिससे फ्रॉड हो गया हो, जिसके कुछ पैसे साइबर क्राइम में चले गए हो? ऐसा कोई है? अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस सबके साथ में शेयर करेंगे ताकि लोगों को और लोगों को पता चलेगा। देखिए आपके साथ तो हो गया, जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ अगर होता तो मैं अपना फीडबैक आप लोगों को देता कि हाँ मेरे जो है 2-5 हजार 10 हजार रुपए इस फ्रॉड के चक्कर में चले गए हैं। तो आप लोगों को एक चीज पता चल जाती है, हाँ भाई सर का चला गया है, इसका मतलब जो है ये रियली नहीं होता, ये सब फ्रॉड होता है। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता, हाँ सर अब हम सीख गए। हालांकि मेरे पास कॉल जो है बहुत बार आया है, लेकिन पैसे जो है अभी तक नहीं गए हैं। ठीक है, मैंने उस कॉल पे ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक है, तो आप में से कोई ऐसा है जिसका साइबर क्राइम में फ्रॉड हो गया हो, कुछ पैसे जो है चले गए हो? और ऐसे कितने लोग हैं जिसके पास कॉल आई है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। आज का इस क्लास का कमेंट को, सभी कमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास साइबर क्राइम का कॉल आया है, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जिनका साइबर क्राइम में फ्रॉड हो चुका है। इससे बाकी जो लोग हैं उनको भी सीख मिलेगा कि हाँ सर ऐसा होता है, हम लोग भी थोड़ा सा आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? विश्व पर्यटन दिवस की बात करेंगे। ठीक है, तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। और आज है 27 सितंबर, तो आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज जो है झारखंड में कई सारे कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और आज जो है झारखंड में भी विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। आप अगर इस क्लास में रेगुलर बने हुए हैं तो आपको एक चीज पता होगा कि झारखंड सरकार कुछ करे ना करे वो तो बाद की बात है, झारखंड सरकार रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है उसके बारे में भी हम लोग बात तो किए ही है। हालांकि झारखंड सरकार एक चीज अच्छा कर रही है कि झारखंड सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। हालांकि झारखंड सरकार रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। जो भी टूरिस्ट है वो आते हैं झारखंड घूमने के लिए। झारखंड सरकार लगातार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, ये चीज अच्छा है झारखंड सरकार का। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का ये क्लास है। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। ठीक है, हालांकि क्लास उतना अच्छा नहीं हो पाया, आप लोग ऐसा लगेगा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि क्लास उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना अच्छा होना चाहिए था, लेकिन तबीयत थोड़ा सा अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, तबीयत एकदम पूरी ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम लोग क्लास को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। फीवर अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आप लोगों की क्लास नहीं रुकनी चाहिए थी। तबीयत बहुत ज्यादा खराब था इसलिए क्लास नहीं हो पाई है। अब तबीयत थोड़ा ठीक है तो सोचे आप लोगों की क्लास रुकनी नहीं चाहिए, क्लास होनी चाहिए। ठीक है, और इसके पहले जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड विधानसभा में जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसके मॉनसून सेशन में कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 11,988 करोड़, ऑप्शन ए। ठीक है, और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई गई है? तो विनोद बिहारी महतो, हमारे विनोद बिहारी महतो जी की जयंती कब मनाई गई है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। और आज रात को 9 बजे वाली झारखंड जीके एमसीक्यू की क्लास होगी। ठीक है, आज रात को 9 बजे झारखंड जीके की एमसीक्यू की क्लास होगी। ठीक है, तो इसका सही आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि विनोद बिहारी महतो की जयंती कब मनाई गई है। और कमेंट करके ये भी बताएं क्लास आप लोगों को कैसा लगा। क्लास में अगर कुछ कमी है तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताएं, जो भी कमी होगी उसकी दूर की जाएगी। ठीक है,
तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को हम लोग यही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।